बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 41 और 42 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रहम की एक नई गहराई इसके बारे में सुनेंगे। अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्जा चाहे उससे मुंह ना मोड़। जैसा कि इसराइल का ईमान खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले सदियों में तैयार हुआ, उनके लिए इखलाकियात में तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल थे। पुराने अहदनामे में इखलाकी कवानीन के क़याम से पहले खानदानों में यह बात आम थी कि अगर कोई उनके खानदान को नुकसान पहुंचाता था तो वो बदले में उनसे सख्त इंतकाम लेते थे। इसकी वजह से तशद्दुद और झगड़े जारी रहते थे। लेकिन पेशरफ्त उस वक्त हुई जब इंतकामी कार्रवाई का कानून कायम किया गया, जिसमें कहा गया था अगर कोई इंसान अपने हमसाया को दाग लगाए तो जैसा उसने किया वैसा ही उसके साथ किया जाए। तोड़ के बदले तोड़, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जो दाग उसने इंसान को लगाया वही उसे लगाया जाए। और ये हम एहबार उसका 24वां बाब और उसकी आयात 19 और 20 में देखते हैं। ये इंसाफ की एक नई शक्ल थी जिसने इंतकाम को उस जुर्म से ज्यादा सख्त होने से मना करने के लिए यह नई शक्ल इख्तियार की थी और जिसके खिलाफ इंतकाम लिया गया था। उस वक्त उससे खानदानों के अंदर जारी झगड़ों को खत्म करने में मदद मिली। यह इंतकामी कार्रवाई का वो कानून है जिसके मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह आज की अंजील मुकद्दस में बात करते हैं। इखलाकियात की नई और बहुत आला शक्ल जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी वो ये है कि मगर मैं तुमसे कहता हूं कि बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अगरचे गुनाह के लिए सख्त इंसाफ इत्मीनान का तकाजा करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की नई तालीम यह थी कि रहम हर कर्ज अदा करता है। सबसे पहले उसकी रहमत हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए हम पर नाज़िल हुई। वो हमारे गुनाहों का कर्ज उस वक्त अदा करता है जब हम सच्ची तौबा करते और तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों की मुआफी और कर्ज की अदायगी के लिए खुदा से इस बात की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें भी दूसरों के गुनाहों और कर्ज को मुआफ करना चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इससे भी आगे जाते हैं। ऊपर बयान करदा हवाले में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को खैरात और सखावत की एक नई शक्ल की तलकीन करते हैं। इस नए इखलाकी ज़ाब्ता के मुताबिक यह कहा गया था कि किस तरह खुदा की बादशाही के वारसों को अब किस तरह अमल करने के लिए बुलाया गया था। सिर्फ मुआफ कर देना और गुनाहों की वजह से जो कर्ज दूसरों पर वाजिब है उसे भूल जाना काफी नहीं था। रहम अब हमसे तकाजा करता है कि जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। दूसरे लफ्जों में मसीह मोहब्बत सख्त इंसाफ के हर तसव्वुर से कहीं ज्यादा बढ़कर है और यहां तक कि यह बुनियादी मुआफी से भी आगे है। यह यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक नई और बुनियादी तालीम थी। हम अपनी जिंदगी में इस नए इखलाकी कानून के बारे में सोचें
हम आम तौर पर इंसाफ की किस सतह पर रहते हैं? जब कोई हम पर जुल्म करता है तो क्या हम पुराने अहदनामे के कवानीन से पहले के कवानीन की तरह जिंदगी गुजारते हैं और हमें पहुंचने वाले नुकसान से भी ज्यादा हद तक उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? क्या हम इस कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं जो आंख के बदले आंख के बराबर इंसाफ चाहता है? क्या हम उस कर्ज की अदायगी के तौर पर मुआफी और रहम की पेशकश करते हैं जो उसने हमारे खिलाफ किया है? या मिसाली तौर पर क्या हम मुआफी के अमल से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक नए और फयाज शानदार तरीके से रहम करते हैं? मोहब्बत के इस आखिरी दर्जे को हासिल करना और इसके मुताबिक जीना मुश्किल है, लेकिन यह वो तरीका है जो हमारा खुदावंद हमारे साथ करता है, और यही वो तरीका है जिससे वो हमें दूसरों के साथ सलूक करने के लिए बुलाता है। आज किसी भी ऐसी तकलीफ पर गौर करें जिसके साथ हम फिलहाल जद्दोजहद कर रहे हैं, और गौर करें कि हम उस तकलीफ से किस तरह निपट रहे हैं। जैसा कि हम खुदावंद की तरफ से दी गई मोहब्बत और रहम के इस नए कानून को समझने की कोशिश करते हैं, उससे दुआ मांगे कि वो हमें वो फजल अता करेगा जिसकी हमें अशद जरूरत है, और हम दूसरों के साथ भी उसी रहम और मोहब्बत से पेश आए जिस तरह खुदावंद हमारे साथ पेश आता है। हमारे रहीम खुदावंद, आपने हम पर अपनी रहमत की फरावानी की है। जब हम तौबा करते हैं तो आप ना सिर्फ मुआफ करते हैं बल्कि आप हमें पाकीज़गी की उससे कहीं ज्यादा बुलंदियों तक पहुंचाते हैं जिसके हम कभी मुस्तहिक नहीं थे। प्यारे खुदावंद, हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें जरूरत है, ताकि उस फजल की बदौलत हम दूसरों को आपकी तरह मोहब्बत और रहम पेश कर सकें। हम उन सबको मुआफ करते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है। बराए करम हमारी मदद करें ताकि हम उन्हें पूरे दिल से प्यार कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।